अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का। मिस्टर हमजा स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2012 इन द नेम ऑफ हमजा लैंड कंपनी। ठीक है, हमजा ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2012 को। हमजा लैंड कंपनी उनका कंपनी का नाम है। ठीक है, उनकी यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा हुआ है कि पोज द अबव ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट्स, मतलब ब्रैकेट में टी अकाउंट्स, मतलब ये जो सारी ट्रांजेक्शन है इनको डायरेक्टली जो है वो टी अकाउंट बनाना है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ना जनरल एंट्री मत बनाइएगा, मतलब डायरेक्ट आपने जो है वो टी अकाउंट बनाना है। अच्छा, जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का जो ये चैप्टर है ना, इसमें आपसे जनरल एंट्री बहुत कम है और ऐसा होगा कि पहले जनरल एंट्री मांगी जाएंगी फिर जनरल लेजर। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स की आपने जो है वो जनरल लेजर जो है वो बनानी होंगी। ठीक है, इसलिए आपकी जनरल एंट्री जो बनाना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए जनरल एंट्री बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने कैश का टी अकाउंट बनाया है। तो इन ट्रांजेक्शन्स में से मैं तमाम कैश की वो एंट्रीज देखूंगी जिन वजह से कैश कम हुआ होगा, जिन वजह से कैश जो है वो बढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 अप्रैल जो है वो मिस्टर हमजा इन्वेस्टेड कैश 1 लाख इन द बिजनेस। मिस्टर हमजा ने कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख का बिजनेस में। तो जब आप भी इन्वेस्ट करते हैं, जब भी ऑनर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि कैश जो है वो डेबिट साइड पर आता है एंड क्रेडिट साइड पर ऑनर का कैपिटल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो टी अकाउंट कोई मतलब पोस्टिंग, फूटिंग एंड बैलेंसिंग टी अकाउंट नहीं कहा गया था, बस टी अकाउंट बनाना है। तो बस हमने क्या करा, बस कैश की यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही कंपनी का नाम वगैरह आएगा, लेजर अकाउंट्स बन रहे हैं, टी अकाउंट्स भी कह सकते हैं, जनरल लेजर भी कह सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 कैश का नेम आया, हमने सिंपल टी बनाया और हम टी अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो 2 अप्रैल थी उसमें कैश डेबिट साइड पे गया 1 लाख का, किस वजह से, कैपिटल की वजह से। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे 6 अप्रैल को परचेज लैंड एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग एट अ टोटल प्राइस ऑफ 97,500। परचेज करिए लैंड एंड स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग जो कि टोटल अमाउंट है 97,500, ऑफ विच 64,000 वाज एप्लीकेबल टू लैंड एंड 33,500 टू द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं भाई टोटल अमाउंट जो थी वो 97,500 थी, जिसमें से 64,000 की जो है 64,000 की लैंड है एंड 33,500 की बिल्डिंग है। The term of the required of purchase a cash payment of 19,500 and issuance of a note payable for 78,000। मतलब ये जो परचेज की है लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी पेमेंट का जो तरीका है वो ये है कि भाई 19,500 जो है वो उन्होंने जो है 19,500 जो है वो कैश दे दिया है एंड 78,000 का जो है वो नोट पेबल दिया। मतलब 97,500 की पूरी परचेज की थी जिसमें एक लैंड थी एंड ऑफिस बिल्डिंग थी। ठीक है, जिसमें से भाई 64,000 की जो है वो लैंड थी एंड 33,500 की बिल्डिंग थी। और पेमेंट का जो टर्म था वो ये था कि 19,500 कैश दे दिया था एंड 78,000 जो है वो बाद में अदा करेंगे, मतलब नोट पेबल दिया था। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई किसी वजह से कैश जो है वो आया इनके पास या इनके पास से गया। तो जब भी आप परचेजेस करते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, तो इनके पास से कैश कितना गया, 19,500 का, क्योंकि कैश पेमेंट जो है वो 19,500 की हुई है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई अप्रैल 6 को लैंड एंड बिल्डिंग जो है, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से 19,500 का जो कैश है वो क्रेडिट साइड पे गया। मतलब इसकी जो एंट्री ये बनी होगी कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो वो डेबिट साइड पर आई होगी, फिर कैश हुआ होगा क्रेडिट साइड पे एंड अकाउंट पे भी हुआ होगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैश क्रेडिट हुआ है ना लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से वो 19,500 का हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। और कहीं देखेंगे भाई कैश और कहीं से आया, कहीं से का मतलब किसी वजह से गया। तो सोल्ड करा है 1 क्वार्टर, 15 अप्रैल को सोल्ड हुआ 1 क्वार्टर ऑफ लैंड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 16,000। ठीक है, उन्होंने लैंड का 1 क्वार्टर सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट जो है वो 16,000 है टू मिस्टर इरफान, मतलब मिस्टर इरफान को, इशूइंग अ नोट 16,000 इन अ सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,200 ईच बिगिनिंग अप्रैल 30। उन्होंने 1 क्वार्टर जो है वो लैंड का सोल्ड किया जो कि 16,000 का था, मिस्टर इरफान को किया। इशूइंग मिला नोट 16,000 का। ठीक है, उनको जो है वो नोट इशू हुआ। इट्स मीन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो जो लैंड सेल हुई है वो उधार पे हुई है। अच्छा, उधार के जो पैसे होंगे 16,000 रुपये, वो इरफान ने किस तरीके से देने का वादा किया है। भाई इरफान ने कहा है कि भाई 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे हम, और वो जो है वो 3,200 की होगी, और जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी
वो बिगनिंग होगी 30 अप्रैल को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी वजह से भी ये कैश क्रेडिट या डेबिट पे नहीं गया होगा। यहाँ पे जो एंट्री होगी वो ये होगी कि भाई सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा 16,000 का बस, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन है 30 अप्रैल की, यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई रिसीव हो गई 3,200 की फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि भाई 3,200 की जो है मतलब 16,000 की जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट बना ली है, जो कि एक इंस्टॉलमेंट बनी 3,200 की, और देना जो वो स्टार्ट करेंगे वो 30 अप्रैल को देना स्टार्ट कर देंगे। और वादे के अकॉर्डिंग मतलब वादे के मुताबिक जो है वो 30 अप्रैल को एक रिसीव जो है वो मिस्टर इरफान ने अदा कर दी है, मतलब हमजा को जो है वो रिसीव हो गई है 3,200 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री बनी होगी वो ये बनी होगी कि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट साइड पे गया एंड कैश डेबिट साइड पे 3,200। तो हमने लिखा 30 अप्रैल को कैश जो है वो डेबिट साइड पे गया 3,200 का, किस वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। इसके अलावा कहीं भी कैश क्रेडिट या डेबिट पे नहीं आया इन ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो कैश की नेचर डेबिट है, इसलिए हमने डेबिट साइड को टोटल करते हुए दोनों साइड पे हमने ये अमाउंट मेंशन कर दी कि 1,03,200, 1,03,200। फिर डेबिट को क्रेडिट साइड से हम माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट पे सिर्फ 19,500 है। देखें तो हमने 1,03,200 को 19,500 से हमने माइनस करा, तो हमारे पास डिफरेंस आया 83,700 का, जो कि यहाँ पे हमने बैलेंस सीडी कर देना है और यहाँ पे हमने बैलेंस बीडी कर देना है, ठीक है। इसके अच्छा बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी जो है प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया उसमें मैं बता चुकी हूँ कि बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी क्या है और ये किस किस साइड पे रखा जाता है और ये किस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। इसके बाद जो है मैंने लैंड का टी अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लैंड किस वजह से डेबिट पे गई है, क्रेडिट पे गई है, मतलब किस वजह से इनके पास आई है, किन वजह से इनके पास से गई है, ठीक है। सारे हम जो ट्रांजेक्शन लैंड की सब एक जगह करके इस टी अकाउंट में हम अरेंज कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो फर्स्ट जो 2 अप्रैल की जो बात है इसमें लैंड की कोई बात नहीं है। 6 अप्रैल की अगर देखा जाए तो यहाँ पे लैंड की बात है, जो कि लैंड परचेज हुई है। तो जब भी कोई बड़ी चीज़ हम परचेज करते हैं तो डेबिट साइड पे वो आती है, तो यहाँ पे लैंड डेबिट साइड पर आई होगी और फिर बिल्डिंग भी डेबिट साइड पर आई होगी, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या होगा, यहाँ पे जो कैश पेमेंट हुई थी 19,500 की एंड नोट पे भी आएगा क्रेडिट साइड पे जो है 78,000 का। तो लैंड जो डेबिट साइड पर आई है वो किस अमाउंट से आई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग उन्होंने जो है अमाउंट बताई हुई है कि लैंड जो थी वो 64,000 की थी एंड बिल्डिंग 33,500 की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 6 अप्रैल को जो है वो लैंड जो है वो डेबिट साइड पर आई है 64,000 की, ठीक है। अब देखिए लैंड जो यहाँ पर डेबिट साइड पर आई है ना वो दो चीज़ों की वजह से आई है, क्योंकि कैश भी क्रेडिट साइड पे हुआ है और अकाउंट नोट्स पेबल भी हुआ है, क्योंकि जो लैंड एंड बिल्डिंग इन्होंने परचेज की थी उसकी आधी पेमेंट कर दी थी, आधी उधार पे करी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि भाई कैश एंड जो है वो नोट्स पेबल की वजह से जो है वो लैंड डेबिट साइड पर आई। ये चाहे दो नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, मैंने बस ये लिख दिया कि भाई 6 अप्रैल को जो है वो लैंड डेबिट साइड पर आई है 64,000 की, ठीक है। इसके बाद कोई लैंड वगैरह जो है इनके पास से गई या और इन्होंने आगे परचेज करी, तो 15 अप्रैल की यहाँ पे बात है कि सोल्ड करिए 1 क्वार्टर ऑफ लैंड एट इट्स कॉस्ट ऑफ 16,000 का, ठीक है। उन्होंने लैंड का एक क्वार्टर जो है ना वो सोल्ड कर दिया है, ठीक है। कितने का? 16,000, 16,000 का। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 15 अप्रैल को लैंड जो है ना वो क्रेडिट साइड पे गई 16,000 से, किस वजह से? अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्ड हुई थी लैंड वो उधार भी हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री बनी होगी वो ये बनी होगी कि लैंड क्रेडिट हुआ होगा और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे गया होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा भाई 16,000 की लैंड क्रेडिट साइड पे भी गई है, किस वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, और डेट थी 15 अप्रैल, ठीक है। बस लैंड जो इनके पास जो इन्होंने परचेज की थी और इन्होंने सोल्ड की थी। तो लैंड की नेचर भी डेबिट है क्योंकि ये एक एसेट है, तो डेबिट साइड को हमने दोनों जगह जो है वो अमाउंट मतलब उस अमाउंट को हमने दोनों जगह रखना है। तो 64,000 को यहाँ पे भी डेबिट साइड पे रखा एंड क्रेडिट साइड पे यहाँ पे भी रखा। फिर क्रेडिट साइड पे सिर्फ 16,000 की लैंड थी, इसलिए 64,000 को मतलब डेबिट एंड क्रेडिट को हम माइनस करते हैं, फिर डिफरेंस इसको बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी करते हैं। तो 64,000 को 16,000 से हमने माइनस किया तो जो वो डिफरेंस आया वो 48,000 का आया। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी भी कर दिया हमने और यहाँ पे हम बैलेंस बीडी भी कर दिया। ये बैलेंस बीडी है।
ये हमने बैलेंस BDB कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑफिस बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाया। तो ऑफिस बिल्डिंग का जो टी अकाउंट बना है उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी हमारे पास 6 अप्रैल की, जो कि परचेज हुई थी ऑफिस बिल्डिंग कितने से, 33,500 से, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि भाई 6 अप्रैल को ऑफिस बिल्डिंग जो है डेबिट साइड पर आई है 33,500 की। अच्छा, यहाँ पे भी यही कंफ्यूजन थी क्योंकि बिल्डिंग जब इन्होंने परचेज करी तो कुछ कैश पे थी और कुछ जो है वो अकाउंट नोट्स पेबल पे की थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात थी 6 अप्रैल की, उसमें इन्होंने कुछ कैश के करा था, ठीक है, और कुछ उधार के लिए कह दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए दो बातें जो है ना यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि भाई कैश एंड नोट्स पेबल की वजह से ऑफिस एंड बिल्डिंग जो है वो डेबिट साइड पर आई, ये लिख सकते हैं, या आप नहीं लिखना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने ये लिख दिया कि 33,500 की ऑफिस बिल्डिंग के पास आई है 6 अप्रैल को, और ऑफिस बिल्डिंग इन्होंने कोई बेची वगैरह नहीं, बस इन्होंने परचेज ही करी है। इसी 33,500 हमने यहाँ डेबिट साइड पे भी लिख देना है और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी लिख देना है, ये रहे, ठीक है। और फिर क्रेडिट साइड पे इसका कोई मतलब क्रेडिट अकाउंट नहीं था ऑफिस बिल्डिंग का, इसलिए यही 33,500 हमने यहाँ पे CD भी कर देना है और यहाँ पे हमने बैलेंस BD भी कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने नोट्स पेबल का टी अकाउंट बनाया। अब नोट्स पेबल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर डेबिट है, कहाँ कहाँ पर क्रेडिट है। तो नोट्स पेबल अगर देखा जाए तो जब परचेज इन्वेस्टेड हुआ, कोई नोट्स पेबल यहाँ पे किसी मतलब नोट्स पेबल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। परचेजेस होती है, नोट रिसीवेबल का वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। लेकिन 15 अप्रैल को नोट्स पेबल का यहाँ पे काम है क्योंकि इन्होंने जब सोल्ड करी थी लैंड 16,000 की, तो इन्होंने नोट इशू किया था। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑन क्रेडिट, इन्होंने नोट इशू किया। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल एक अलग बात है, नोट रिसीवेबल एक अलग बात है। अकाउंट रिसीवेबल ये होता है कि भाई ऑन क्रेडिट कहा जाता है, भाई उधार पे करिए, लेकिन नोट का मतलब वो एक नोट लिख के देते हैं कि भाई हम इस तारीख को जो है वो पे कर देंगे। जैसे उसने ये कहा कि भाई इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना दो और मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 अप्रैल से देना स्टार्ट कर दूंगा, ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नॉट रिसीवेबल को, ये नॉट पेबल को आप ये भी कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट रिसीव जब आपने सोल्ड करी होगी लैंड, ठीक है, तो डेबिट साइड पे जो है वो नॉट रिसीवेबल आया होगा 16,000 से, एंड क्रेडिट साइड पे जो लैंड गई होगी 16,000 से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि 15 अप्रैल को लैंड जो है वो क्रेडिट साइड पे गई, जिसकी वजह से नॉट रिसीवेबल डेबिट साइड पर आया 16,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पर 30 अप्रैल को जब एक इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई तो नॉट रिसीवेबल फिर कम हो गया, ठीक है ना। जब इनके पास कैश आया तो कैश डेबिट हो गया और नॉट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया किस, 30,200 से। तो फिर हमने लिखा कि यहाँ पे 30,200 जो है वो क्रेडिट साइड पे जो है वो नॉट रिसीवेबल आया, किस वजह से, कैश की वजह से। 30 अप्रैल को इनको एक इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई थी जिस वजह से नॉट रिसीवेबल कम हो गया, ठीक है। नॉट रिसीवेबल कम हो गया 3,200 से, किस वजह से, कैश की वजह से, ठीक है। बस नॉट रिसीवेबल का और कोई अकाउंट नहीं था, बस यही डेबिट था एंड क्रेडिट था। तो इसकी नेचर भी डेबिट है, ठीक है ना। तो इसी 16,000 को हमने यहाँ डेबिट साइड पे भी रख देना है और क्रेडिट साइड पे भी रख देना है, ठीक है। फिर इस 16,000 को हमने इस 3,200 से माइनस किया, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट को माइनस करते हैं, फिर उसके डिफरेंस को बैलेंस CD एंड बैलेंस BD रखते हैं। तो जब हमने 16,000 को 3,200 से माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो आया है, मतलब डिफरेंस आया, सॉरी बैलेंस कह रही हूँ, डिफरेंस जो आया वो आया 12,800, जो कि बैलेंस CD हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे बैलेंस BD हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने नोट्स पेबल का टी अकाउंट बनाया। तो नोट्स पेबल जो है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही दफ़ा आया है, मतलब परचेज जब हमने करी लैंड एंड स्मॉल बिल्डिंग, ठीक है ना। तो जो मेरा नोट्स पेबल, मतलब इन्होंने कुछ पेमेंट कर दी थी जो कि 19,500 की पेमेंट कर दी थी, एंड बाकी उन्होंने नोट्स पेबल कह दिया था कि 78,000 का नोट पेबल दे दिया कि भाई इस तारीख को, डेट नहीं बताई, मतलब एक डेट बता दी होगी इन्होंने कि भाई इस तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो नोट्स पेबल जब इसकी ये एंट्री बनाई होगी तो लैंड एंड ऑफिस बिल्डिंग डेबिट साइड पे गया होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा एंड नोट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई 6 अप्रैल को नोट्स पेबल क्रेडिट साइड पे गया 78,000 का, किस वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, ठीक है। इसी 78,000 को हमने क्रेडिट साइड पे भी रखा, डेबिट साइड पे भी रखा। डेबिट साइड पे इसका कोई अकाउंट नहीं था क्योंकि आगे कोई हमें बात नहीं बताई कि ये जो नोट्स पेबल है ये आगे पे हो गया। 30 अप्रैल तक इसकी कोई बात नहीं बताई, मतलब इनको जो पैसे हैं 78,000 देने हैं, आगे चल के भी देने, क्योंकि इन्होंने इस महीने नहीं दिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसी 78,000 को यहाँ पे CD भी कर देंगे और यहाँ पे BD भी कर देंगे, ठीक है।
फिर लास्ट हमने हमजा का कैपिटल का टी अकाउंट बनाया, तो हमजा का कैपिटल सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो क्रेडिट साइड पर आया है कि 2 अप्रैल को मिस्टर हमजा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश 1 लाख का इन द बिजनेस में। तो जब भी इन्वेस्ट करते हैं ऑनर कैश तो कैपिटल क्रेडिट होता है और कैश डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमने लिया कि 2 अप्रैल को जो है हमजा कैपिटल क्रेडिट साइड पर गया 1 लाख का, किस वजह से? कैश की वजह से, कैश डेबिट हुआ। और कहीं भी जो है हमजा कैपिटल डेबिट साइड पे नहीं आया, ठीक है। तो इसी 1 लाख को यहाँ पे भी लिख दिया हमने क्रेडिट साइड पे एंड डेबिट साइड पे भी लिख दिया। और यहाँ पे डेबिट साइड पे कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए इसी 1 लाख को यहाँ पे सीडी भी कर देंगे और यहाँ पे बीडी भी कर देंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये तो एक ये समझने की जनरल लेजर की एक मेन चीज है, ठीक है ना, ये तो आपने लाजमी करनी है। और ये भी अपनी मर्जी से नहीं कि आप किसी साइड पे भी बैलेंस सीडी वगैरह कर दें, ठीक है। जैसे कि कैश है, इसकी नेचर है डेबिट, तो बीडी डेबिट साइड पर आएगा और सीडी हमेशा इसकी ऑपोजिट साइड पर आएगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आए। इसकी नेचर देखें डेबिट है, लेकिन क्रेडिट मतलब सीडी जो है वो ऑपोजिट साइड पर है। जैसे कि नोट्स पेबल है, अब इसकी नेचर क्रेडिट है, लेकिन सीडी इसकी ऑपोजिट साइड पर गया डेबिट साइड पर। बीडी हाँ इसकी नेचर वाइज जो इसकी नेचर है वहां जाता है, जैसे कि नोट्स पेबल की नेचर क्रेडिट है तो बीडी भी हमने क्रेडिट साइड पे ही रखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इनमें जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उन सब के हमने जो है वो टी अकाउंट बना लिए हैं।